हे आर्नोल्ड, क्या तुम्हें पता है अपने सिम्टम्स को ऑनलाइन देखना एक बुरा विचार है। ओह देखो, डिप्रेस्ड मूड, खुद पर भरोसा नहीं, थकान। शायद तुम्हें सच में डिप्रेशन है। शायद तुम्हें साइकियाट्रिस्ट से मिल के आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि आप सेल्फ डायग्नोज और सेल्फ मेडिकेशन ना करें, इसलिए ना करें। वाओ, कितने सारे अलग अलग तरह के एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। कुछ चीजें मुझे बताती हैं कि तुम्हें इसे इस्तेमाल करने के तरीके को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या तुम्हें है दोस्त? ठीक है, तो तुम्हारे पास 2 पैकेट हैं प्रोजैक के, 75 टैबलेट सेलेक्सा की, 5 पैकेट जोलोफ के, आधा जार लेक्साप्रो का और बहुत सारे अलग अलग रंगों के सेडेटिव सिरप्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये यकीनन डिप्रेशन को ठीक कर दे, लेकिन एक बार आपने दवाइयां इकट्ठी करनी शुरू कर दी तो फिर रुकना मुश्किल है। सिर्फ एक चीज जिसकी मुझे चिंता है वो है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। लेकिन अगर मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे पता है कि अभी नहीं तो बाद में तुम भी इस कचरे का इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। ओह फिर से, चलो देखें इस बार तुमने क्या लिया। माओ इनहिबिटर्स की वजह से डिलेरियम ट्रेमेंस हो सकता है, यानी कि तुम्हारा वहम, चक्कर आना, कांपना, मिर्गी आना, सब कुछ सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स की वजह से होते हैं। तुम्हें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट से यूफोरिया और प्लेजर महसूस होता है। वैसे क्या तुमने ध्यान दिया कि तुमने 8 घंटे से कुछ नहीं खाया? मॉडल्स कभी कभी एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं ताकि उन्हें भूख ना लगे, और एंटी डिप्रेसेंट के असर की वजह से सपने ज्यादा असली महसूस होते हैं। तो आर्नी, क्या ये सब एक सपना था या हकीकत? अब क्या तुम्हें अब और दवाई नहीं खानी? रुको आर्नोल्ड, तुम क्या कर रहे हो? तुम इन दवाइयों को टॉयलेट में फ्लश नहीं कर सकते हो, तुम बेवकूफ। एंटी डिप्रेसेंट का सीवर में जाने की वजह से मछलियां और भी गुस्सैल बन गई हैं। तुम्हें याद है कि टॉबी एक पिराना है ना? फ्लूऑक्सीटाइन के पानी में जाने की वजह से मछलियां अपनी इंडिविजुअलिटी खो रही हैं, और ये प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी रहेगा। रुको आर्नोल्ड, इसे वेट के पास ले जाओ। क्या तुम भूल गए हो कि क्या होता है जब आप खुद ही डायग्नोस करते हो और खुद ही इलाज बता देते हो? नेटफ्लिक्स देखना बंद करो और सूजी को टेक्स्ट करना भी, वो वैसे भी तुम्हें रिप्लाई नहीं देगी। चलो भी, क्या बात है, क्या तुम आखिरकार उससे मिलोगे? हा, तुम कितने बेवकूफ हो। तुम सही में डिप्रेशन में हो दोस्त। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से दुनिया में 300 मिलियन लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, जो पूरी दुनिया की जनसंख्या का 4% है। डिप्रेशन ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी की वजह से होता है। सेरोटोनिन, नॉरपेनेफ्रिन और डोपामीन, इन नेचुरल केमिकल्स के बिना फेवरेट कामों में भी मजा नहीं आता और दुनिया बोरिंग लगने लगती है, और इन सब का अंजाम काफी बुरा हो सकता है। इसीलिए बस कोई बेवकूफी मत कर बैठना आर्नी। आर्नोल्ड, यूट्यूब पर तुम्हारे करोड़ों फैंस हैं, तुम्हें इन सब की क्या जरूरत? मेरे पास आओ दोस्त, मैं तुम्हें एक जादू की झप्पी देता हूँ। डिप्रेशन सिर्फ मूड में बदलाव को नहीं बोलते, ये एक असल बीमारी है। इसका इलाज करने के लिए तुम्हें जरूर एक डॉक्टर की मदद लेनी होगी, या मैं तो कहूँगा किसी साइकियाट्रिस्ट की। एंटी डिप्रेसेंट्स भी मदद कर सकते हैं, पर संभल कर, उसकी आदत लग सकती है। जिम जाना शुरू करो, मानो या ना मानो, एक्सरसाइज डिप्रेशन के सिम्टम्स कम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और अपनी डाइट बदलो, ज्यादा डार्क चॉकलेट्स, सी फूड, नट्स और फ्रूट्स खाओ। अपने दोस्तों से मिलो, तुम एक पेट पाल सकते हो और उसे पार्क में सैर पर ले जा सकते हो। अब जब तुम्हारे नर्वस सिस्टम में सब स्टेबल है और तुम्हारे खुशी के हार्मोन्स वापस आ रहे हैं, तो तुम्हें दुनिया अब अच्छी लगने लगेगी। और अब जब तुम्हारी बॉडी अच्छी शेप में है दोस्त, लड़कियां भी तुम पर लाइन मारने लगेंगी। क्या ये सूजी है? वो तुमसे मिलने के लिए तैयार है। जल्दी उसे जवाब दो और उसे बताओ कि तुम्हें तो इसी चीज का इंतजार था। ओह नहीं, फिर से नहीं। प्लीज कोई मेरे बेचारे दोस्त आर्नोल्ड की मदद करो। लगता है आज तुमने कुछ ज्यादा ही खेल लिया आर्नी। अब समझदारी इसी में है कि तुम जाकर सो जाओ। गुड नाइट आर्नोल्ड। पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलने के बाद तुम आराम से नहीं सो पाओगे। दिमाग पर इतना ज्यादा बोझ पड़ने के बाद कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है, जैसे कि स्लीप पैरालिसिस। रैम स्लीप ऐसी हालत होती है जब आपकी बॉडी हिल डुल नहीं पाती। स्लीप पैरालिसिस में आपका दिमाग तो जाग जाता है, पर मसल फ्रीज रहते हैं। तो आप देख और सुन तो सकते हैं, पर हिल नहीं सकते।
ऐसी हालत में आपको वहम होने लगते हैं और ऐसा लगता है कि कोई मॉन्स्टर आप पर बैठा हो। पर ऐसा ज्यादा देर नहीं रहता। क्या हुआ आर्नी? क्या तुम्हें अंधेरे में सोने से डर लगता है? धरती पर लगभग 10% लोगों को निक्टोफोबिया होता है, मतलब अंधेरे का डर। साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक जेनेटिक दिक्कत है। हमारे पूर्वजों को डर रहता था कि रात में जंगली जानवर उन्हें खा न लें, इसीलिए अपने आप ही हमारा दिमाग अंधेरे में डरावनी चीजें सोचने लगता है। ओह, लगता है उस खिड़की के पीछे कोई है। हाँ, दुनिया में अगर सबसे बड़े डरपोकों की रैंकिंग होगी तो आर्नोल्ड तुम फर्स्ट आओगे। ये सारा डर हमारे दिमाग में एमिग्डाला में शुरू होता है। ये डर की फीलिंग इस छोटी सी 1.5 सेंटीमीटर जितनी जगह से शुरू होती है। कुछ ऐसे असली केसेस भी हैं जहां लोगों का एमिग्डाला अर्बक वाइट नाम की बीमारी की वजह से खराब हो गया, जिससे हमेशा के लिए डर लगना ही बंद हो जाता है। पर तुम्हारे मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है आर्नोल्ड। तुम्हें तो हर चीज से डर लगता है, अपनी खुद की परछाई से भी। ठीक है, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि यहाँ कोई भी नहीं है। पर लाइट्स ऑन करके सोना भी एक बुरा आइडिया है, क्योंकि इससे नींद के दौरान रिलीज होने वाले मेलाटोनिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वजन बढ़ने की दिक्कत हो सकती है। इसीलिए जाहिर सी बात है, ताकि आप एक मोटे भद्दे बड़े पेट वाले डरपोक ना बनो, इसीलिए आपको अंधेरे में सोना चाहिए। हाँ, ऐसे सोना जब आपको लग रहा हो कि अंधेरे में कोई और भी है, आसान नहीं है। शायद ये बस आपका वहम हो, या शायद नहीं भी। आर्नोल्ड, तुम पूरी जिंदगी सोते रहोगे। उठो जल्दी। लोग सोने में अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा बिता देते हैं। सोते समय शरीर आराम करता है। कुछ बर्ड की स्पीशीज, मरीन मैमल्स और रेप्टाइल्स 10 दिनों तक जागे रह सकते हैं। सोते समय उनका आधा दिमाग काम करता है और आधा आराम करता है। समय बर्बाद ना करने के लिए स्ट्रीमर एशियन एंडी ने एक रात में ऑनलाइन सोकर डोनेशन से $16,000 कमाए थे। लगता है तुम्हारे घर में कोई घुस आया है आर्नोल्ड। उठो। आर्नोल्ड, ये लोग कौन हैं? ये तुम्हारे दोस्तों की तरह नहीं लग रहे हैं। बधाई हो आर्नी, कैसे न कैसे तुमने खुद को बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। फिर से, ये अजीबोगरीब जगह कैसी है? कॉलेज डॉर्मेट्री जैसी लग रही है, पर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी की नहीं। वाह आर्नोल्ड, ऐसा लगता है कि तुम नई रियलिटी सीरीज के सुपरस्टार बन सकते हो। उन्हें आखिरकार इन लोगों की फाइल कैसे मिल गई? वूप्सी डेजी, मुझे लगता है वो तुम्हें यहाँ गलती से ले आए हैं। उन्हें तुम सबसे क्या चाहिए? ओह, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आर्नोल्ड, क्या तुम सो नहीं पा रहे? एक दिन ना सोने से सर दर्द होता है, तुम्हें सुनाई देना बहुत मुश्किल और शोर भरा हो जाता है और याददाश्त कमजोर हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक इंसान 5 दिन से ज्यादा बिना सोए नहीं रह सकता। यहीं से असली टेस्ट की शुरुआत होती है। देखने और सुनने के वहम होना शुरू हो जाते हैं। पहली बार ना सोने का रिकॉर्ड 17 साल के रेडी गार्नर ने 11 दिन बिना सोए बनाया था, लेकिन बाद में रॉबर्ट मैकडॉनल्ड ने 19 दिन ना सोकर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। लेकिन गिनीज बुक के रिप्रेजेंटेटिव को यह ठीक नहीं लगा और खुद पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट से आपकी हेल्थ खतरे में पड़ सकती है। सिर्फ तुम ही बचे हो पुराने दोस्त आर्नी। मुझे सोवियत साइंटिस्ट की काफी पुरानी कहानी याद आई है। उन्होंने एक कमरे में 5 लोगों को स्टिमुलेट गैस के साथ छोड़ दिया, जिससे वो 15 दिन तक जागे रहे। आर्नोल्ड, तुम आजाद हो। मैं समझ सकता हूँ तुम घर जाना चाहते हो और एक अच्छी नींद लेना चाहते हो। लगता है किसी ने कल रात काफी मजे करे हैं और लगता है कि अभी तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे कमरे की तरह ही खराब हो रखा है। तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? आर्नोल्ड, क्या ये सच है? कल रात आखिरकार तुम सच में एक असली मर्द बन गए। मुबारक हो आर्नोल्ड, ये तुम्हारा पहला अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन है और ये तुम्हारी नई दोस्ती के पहले बुरे परिणाम हैं। आर्नोल्ड, तुम्हारे नए दोस्त के साथ मुलाकात करना चाहोगे? खैर, मैं समझ गया। बिल्कुल, अगर तुम्हें करना है तो कोई नहीं रोक सकता। ओह आर्नोल्ड, क्या तुम इस इवेंट को सच में पूरी जिंदगी याद रखना चाहते हो? कम से कम तुम्हारे पास अपने दोस्तों को बाद में बताने के लिए कुछ है। जैसा कि तुम देख सकते हो, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन सिर्फ तुम्हारी सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि बैंक अकाउंट के लिए भी बुरा है। ओह,
कल रात तुम कुछ ज्यादा ही छा गए थे आर्नोल्ड। तुम पार्टी के किंग बने हुए थे। तुम्हारा दांत कहाँ है? क्या कुछ याद आया? कुछ नहीं। आर्नोल्ड, तुम्हें शायद पता नहीं है, पर ज्यादा पी लेने से फालतू में ज्यादा गुस्सा आता है और जरूर तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ी। ओह, तुम्हें इसका इलाज मिल गया। एस्प्रिन लेने की बारी है। ओह रुको, नहीं, तुम अपनी फर्स्ट एड किट समेटना भूल गए। पर सच में आर्नोल्ड, ये सब परेशानियां सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही हैं। मिनरल वाटर एक कमाल की चीज है। तुम डिहाइड्रेटेड हो, तुम्हें बस अपने शरीर में पानी की मात्रा बढ़ानी है। जकूजी में क्या कर रहे हो? मैं समझ गया, तुम अब ड्रिंक करना छोड़ना चाहते हो, पर पानी नहीं। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा था ना कि हैंगओवर से बचना आसान होगा? या लग रहा था? कोई स्पीलबर्ग को कॉल करो, हमारे पास नए जॉस के लिए प्लॉट है। क्या हुआ आर्नोल्ड? क्या तुम एम्बुलेंस को बुला रहे हो? तुमने स्वादिष्ट पिज्जा खाकर अपनी एनर्जी वापस लाने का फैसला किया है, पर तुम एक बात तो भूल ही गए, बदबूदार सांसें। ये एथेनॉल के वो डिके प्रोडक्ट हैं जो लिवर का काम खत्म होने के बाद बॉडी में आते हैं। उनमें से एक है एसिटिक एसिड, जिसकी बहुत बुरी बदबू होती है। हे आर्नोल्ड, तुम पक्का खाने के बाद सोना चाहते हो। बदकिस्मती से नींद के बारे में भूल जाओ। अल्कोहल पीने से सेरेब्रल फंक्शंस ठीक से काम नहीं कर पाते। जैसे ही तुम सोने लगते हो तो तुम्हारे सेरेबेलम में और नई चीजें स्टोर नहीं हो पाती और वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को गलत डाटा भेजने लगता है, जिससे तुम्हें चक्कर आने लगते हैं। बेचारा आर्नोल्ड, तुम्हें देखकर ही दया आ रही है। मैं तुम्हें एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ। इस वक्त एक कप चाय तुम्हारे बहुत काम आएगी। एक गर्म कंबल में खुद को लपेटो और इतनी गहरी नींद में सो जाओ कि कोई प्रिंस तुम्हें किस करके भी ना उठा सके। आर्नोल्ड, मैंने कहा था ये काम करेगा। खैर, मैं तुम्हें दूसरे जन्मदिन की बधाई देता हूँ। भूलना मत आर्नोल्ड, हर खुश चेहरे के पीछे कोई बहुत बुरा सच छिपा होता है। क्या तुम अपनी फेवरेट जॉब पर जाने की जल्दी में हो? पर यहाँ सब इतना गुस्से में क्यों है? क्या बॉस कह रहे हैं कि तुमने कल क्रिस को मारा, जेमी के डेस्क पर कचरा डाला और मिस वॉलेस के साथ कुछ गलत किया? जाहिर है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, पर तुम्हारे कलीग को कोई फर्क नहीं पड़ता। भागो आर्नी, सब खत्म दोस्त, अपने सच्चे प्यार को अलविदा कह दो। और ये रहा हमारा आज का हीरो। सिर पर बड़ी सी चोट ने जैकब को फिर से जगा दिया। आर्नी की दूसरी पर्सनालिटी, या साइंस की भाषा में कहें तो उसके ऑल्टर ईगो की, इसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इस बीमारी में पेशेंट की बॉडी पर दूसरी पर्सनालिटी कब्जा कर लेती है। इस बीमारी की वजह बचपन का कोई ट्रॉमा हो सकता है। बच्चा किसी बुरे वक्त को जहन में बसा लेता है और खुद को कुछ और समझने लगता है। जैकब आर्नोल्ड की तरह नहीं है। उसे किसी चीज का डर नहीं है। वो निडर है, सेक्सी है और वो अब रुकने वाला नहीं है। टेगाई जैसे इंसान भी खुद को रोक नहीं पाए। पर एक बात है, जैकब सिर्फ डूमी भाषा बोल पाता है, जो कि सिर्फ ईस्टर्न नेपाल में बोली जाती है। एक ऑल्टर ईगो की बात करने की भाषा उसकी मेन पर्सनालिटी से अक्सर अलग होती है। जेंडर, एज, नेशनैलिटी और IQ भी अलग होता है और कुछ खास केसेस में ऑल्टर ईगो एनिमल भी हो सकता है या कोई रिलीजियस फिगर भी हो सकता है। सबसे ज्यादा ऑल्टर ईगो बिली मिलिगन नाम के अमेरिकन क्रिमिनल में पाई गई थी, जिसके अंदर 24 अलग अलग पर्सनालिटीज थी। बिली को कोर्ट में उन क्राइम्स के लिए हाजिर किया जो उसकी ऑल्टर ईगो ने किए थे और उसे खुद भी उनके बारे में नहीं पता था। आर्नोल्ड, जरा देखो तुमने क्या किया। ऐसा लग रहा है कि तुम साइको हो और तुम्हें इलाज की जरूरत है। पर स्प्लिट पर्सनालिटी स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है और इसका कोई इलाज नहीं है। क्या तुम काम पर नहीं जाना चाहते तो मैं कहूंगा कि तुम बेड पर काम करो। जब नासा ये पता कर रहा था कि किसी पर जीरो ग्रेविटी का असर कैसे होता है, तो उन्होंने एक वॉलंटियर को 70 दिनों तक बेड में सोने के लिए $18,000 दिए थे। उठने के बारे में सोचना भी मत आर्नी। मैंने एक स्नाइपर को हायर किया है जो तुम्हारे कोशिश करते ही तुम्हें मार देगा। तुम अपना खाना पीना और बाकी सब कुछ लेटे हुए ही करोगे। फिर मिलेंगे दोस्त।
हे, क्या तुम सोए थे? तो तुम कैसे हो? शायद इतने बढ़िया भी नहीं हो। लग रहा है कि तुम मोटे हो रहे हो। खाना खाने से जो भी एनर्जी आती है वो कहीं नहीं जा रही। पर बेड सोर्स ये बुरे हैं। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से स्किन का ब्लड फ्लो रुक चुका है। रुक जाओ बेवकूफ कहीं के। अच्छी खबर है आर्नोल्ड, तुम सोवियत साइंटिस्ट के बनाए हुए रिकॉर्ड्स के करीब हो। बेड में 370 दिन रहना। तुम इतने हॉट नहीं लग रहे। हर दिन तुम्हारा 5% मसल मास कम हो रहा है और उसके ऊपर तुम्हारी हड्डियां भी टूट चुकी हैं और कम हिलने डुलने की वजह से तुम्हारी हड्डियां ठीक नहीं होंगी और वो जल्दी ही टूट जाएंगी। और इस तरह लेटे रहकर सोना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बिना कोई एक्टिविटी किए दिमाग को समय का पता नहीं चलता और ना ही सोने के समय का पता चलता है। पर इसके कुछ फायदे भी हैं। तुम अपने सभी शोज बार बार देख सकते हो। अब मैं यहां से निकलता हूं। शो के मजे लो आर्नोल्ड। हे भगवान आर्नोल्ड, ये तुमने अपने साथ क्या कर लिया? मैंने स्नाइपर को लेकर सच नहीं कहा था। इतना सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उठ जाओ। क्या हुआ? क्या तुम्हें मैकडॉनल्ड से निकाल दिया? चिंता मत करो, हर इंसान में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। जैसे कि चाइना के उस लड़के के बारे में सुना है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था क्योंकि उसने 57 मिनट्स के लिए आंखें नहीं झपकाई थी। हे, तुम कहां चले गए? आर्नोल्ड, क्या तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया? कैसे? तुमने अपनी आईलिड्स चिपका ली। हे भगवान, ये बहुत खतरनाक है। आंखों को नमी से चिकना करने के लिए पलक झपकाना जरूरी है। हमारे लैक्रिमल ग्लैंड्स में एंटीबॉडीज, लाइसोजाइम्स, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। उनके बिना तुम्हारी आंखें खुद को बचा नहीं पाएंगी। इसलिए मुझे डर है कि तुम लंबे समय तक अपनी लिटरेसी की तारीफ नहीं कर पाओगे। हवा में छोटा कण आंखों में बैठना शुरू कर देगा और उन्हें स्क्रैच कर देगा। इसके अलावा जितना तुम पलक नहीं झपकाते उतना ही ज्यादा तुम झपकाना चाहोगे। आर्नोल्ड, एक राज है। पलक झपकाने का एक और फंक्शन है। ये आपके जरिए मिली जानकारी को शेयर करता है और आपकी अटेंशन को रिन्यू करता है। इसका मतलब है कि आप जितनी दिलचस्प चीजें देखते हैं उतनी ही कम आप पलक झपकाना चाहते हैं। किसी शांत चीज से अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करो। हाँ, मुझे लगता है पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट मूवी सही रहेगी। 3 तरह के आंसू होते हैं, रिफ्लेक्स, इमोशनल और बेसल। क्योंकि तुम्हारी आंखें सूखी हैं, टीयर ग्लैंड्स नमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मूवी भी बेकार नहीं है। ओह नहीं, कौन जानता था कि फिल्म में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा। आर्नोल्ड, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तेज रोशनी तुम्हें नुकसान पहुंचाती है, तुम्हारी नजर और भी बेकार होती है। ये कंजक्टिवाइटिस के साइन हैं। इसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। ध्यान रहे, ये अपने आप ठीक नहीं होगा। ड्रग इंस्ट्रक्शंस पढ़ते समय ध्यान दो आर्नोल्ड। +5 विजन के साथ पास से पढ़ना बहुत मुश्किल है, पर -5 के मायोपिया के साथ तुम्हें दूर की चीजें देखने में परेशानियां आएंगी। लड़कियों, रुक जाओ, उसने कुछ नहीं देखा। आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, उठ जाओ। लगता है तुम्हें फार्मेसी सिक्योरिटी से मार पड़ी है और तुमने अपना सारा सामान खो दिया। मैं इतनी गंदी हालत में ज्यादा देर तक नहीं रह पाऊंगा। जाने के लिए ताकत नहीं है। एडेनोवायरल कंजक्टिवाइटिस के सिस्टम जैसी भयानक सिमिलैरिटी। ये तब होता है जब रेटिना फट जाता है और उसमें वायरस आ जाता है। आर्नोल्ड, उठो, इसमें फोड़े हो जाएंगे और रेटिना फट जाएगा। तुम हमेशा हमेशा के लिए अंधे हो सकते हो। तुम चारों ओर लाइट के इस हैलोस को देख रहे हो। भगवान का शुक्र है, लगता है किसी ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया। फिर से क्या हो गया? आर्नोल्ड, ये भूत नहीं है, ये डॉक्टर हैं। रुक जाओ, तुम इन कॉर्नफील्ड्स में नहीं छिप सकते। आखिरकार ये बनाई हुई हैं। तुम एकदम हारे हुए लग रहे हो, पर यह अच्छी बात है कि तुमने बहुत से लोगों को खुशियां दी हैं। रुको, क्या तुम कोमा में चले गए हो? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम मर चुके हो, पर तुम अंदर से जिंदा हो। कोमा में आपको बाहर की बातों का पता नहीं चल पाता है। इसकी वजह से आप सबसे अच्छे के-पॉप फैन बन सकते हो और आप एक ही गाने को सालों तक सुन सकते हो। लोग कोमा में कुछ दिन के लिए भी रह सकते हैं और बहुत सारे सालों के लिए भी। एडवर्ड ओबारा 16 साल की उम्र में कोमा में गई थी और इस तरह से उसने 42 साल बिता दिए थे। पेशेंट के हिसाब से उनको कोमा के वक्त किसी अजीब तरह का एहसास होता है।
वो लंबे और खाली कॉरिडोर्स, मेजेस में चलते रहते हैं और उनके साथ बहुत सी अजीब चीजें होती रहती हैं। कोमा की डिग्री को ग्लासगो कॉमा स्केल से नापा जाता है, जिसमें 15 पॉइंट पर आप पूरी तरह ठीक हो जाते हो और 3 पॉइंट पर आपका ब्रेन डेड हो जाता है। आर्नोल्ड, वो मशीन बंद करने वाले हैं। उठ जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होने वाले हैं। टनल के अंत में लाइट जरूर मिलेगी। चलो आर्नी, तुम ये कर सकते हो। ये लगभग 1 घंटे से सोच रहा है कि कोकोनट वाटर और कोला के बीच में किसे चुना जाए। कितनी बड़ी बात है आर्नी। आर्नोल्ड, तुम बस मुसीबत को अपने पास बुला लेते हो। ये बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। तुम हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारी धड़कन रुक सकती है। तुम्हें खून की सख्त जरूरत है तुम्हारे सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेशर बनाए रखने के लिए। वियतनाम की जंग के दौरान कोकोनट आइवी कभी कभी जख्म भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। खास बात है, कोकोनट वाटर इंसान के खून में प्लाज्मा से काफी मिलता है। तो हमारे पास क्या है? कोला। चलो काम शुरू करें, पर पहले आपको सारी गैस निकालनी पड़ेगी। अगर गैस वाली ड्रिंक आपके ब्लड वेसल्स में चली जाए तो आप अंदर से फट सकते हैं। कोला में शुगर और ग्लूकोज होता है। ये तेजी से ताकत देने के लिए बढ़िया सोर्स है और ये आपको काम करने में मदद करता है। लगता है ये काम करने लगा है। कोला ने आपकी बॉडी में रास्ता ढूंढ लिया है। पर तुम्हारा लुक थोड़ा बदल चुका है दोस्त। तुम्हारे बालों का कलर भी बदल चुका है। पर इससे तुम्हें किसी भी बच्चों की पार्टी में सबसे ज्यादा बुलाया जाएगा। तुम्हारे खून में बहुत सारी कैफीन और कोला होने की वजह से तुम्हें 3 दिन में सिर्फ एक ही बार सोना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास आम लोगों से ज्यादा वक्त होगा। हालांकि माहिर एथलीट भी जल्दी से ताकत लेने के लिए कोला को पीते हैं और आप नजदीकी सुपरमार्केट से कभी भी इसे ले सकते हो। नहीं, एक तुम बेवकूफ आदमी। सिर्फ एक मेंटोस तुम्हें धरती से आसमान में जाने वाली मिसाइल में बदल सकता है। चिंता मत करो, ये तुम्हारा दिन खराब नहीं करेगा। कोला तो छोटे डिप्रेशन को भी ठीक कर सकता है, पर आर्नोल्ड, तुम्हारे खून में कोला का होना जानलेवा हो सकता है। तुम्हारी आंखें, किडनी, दिमाग, दिल को सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो कोला कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। चिंता मत करो आर्नोल्ड, अगर तुमने सही जवाब दिए तो वो तुम्हें जाने देंगे। तो गेस करो कि फोटो में क्या है। गलत। और इसमें नहीं। सही से करो यार। इस तरह के एक्सपेरिमेंट 1950 में यूएसए में किए गए थे। उनका गोल था सोल्जर्स में अनोखी एबिलिटीज डालना ताकि वो कोल्ड वॉर में बढ़िया तरीके से लड़ पाएं। टेस्ट के लिए एलएसडी दिया गया क्योंकि एलएसडी न्यूरल कनेक्शन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। आर्नोल्ड, अपने आप को संभालो। रैट भी उससे तेज सीखता है। खैर, ये सच है, ये कोई नॉर्मल रैट नहीं है। उसके दिमाग में एक चिप है। साइंटिस्ट ने 2013 में नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना प्रूव किया था। रैट अलग अलग शहरों में थे, लेकिन उन्होंने एक साथ काम किया, उनके दिमाग में लगे इलेक्ट्रोड और इंटरनेट की बदौलत। ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क एक साथ टेलीपैथी डेवलप करने के सभी अलग अलग तरीकों को अपनाने की कोशिश करने लगा है। आर्नोल्ड, रुको, तुमने अभी तक अपनी नई स्किल आजमाई नहीं है दोस्त। माइंड रीडिंग के बहुत फायदे हैं। अब लोग तुमसे कुछ नहीं छिपा सकते। लेकिन मुझे तुम्हें वार्न करना होगा, उनकी सोची हर बात तुम्हें पसंद नहीं आएगी। रिश्तों में इसका फायदा भी है। तुम तुरंत जान सकते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे सच में प्यार करता है या नहीं। तुम जानवरों की भाषा समझ सकते हो और तुम अपना परफेक्ट मैच ढूंढ सकते हो। लेकिन क्या होगा अगर सभी लोग एक दूसरे के दिमाग को पढ़ सकें? झूठ या फरेब के बिना एक दुनिया, या शायद नहीं। हे मिस्टर, नाराज मत होना अगर उसने सोचा कि तुम्हारी नाक बहुत लंबी है। हे भगवान, ये तो मुसीबत है। नहीं आर्नी, रुको, इसके बारे में सोचना भी मत। आर्नी, क्या तुमने फिर से अपने सारे पैसे ऑनलाइन फॉर्म पर लुटा दिए? अच्छा ठीक है, अब तुम्हें ऑनलाइन ही खाना पड़ेगा। वैसे क्या तुम्हें पता है बिल गेट्स के पास मैकडॉनल्ड का गोल्ड कार्ड है?
इससे तुम वहां फ्री में खाना खा सकते हो और इसकी जरूरत सबसे ज्यादा तुम्हें है। कहां से शुरू करें? चलो देखते हैं। मैं तो बर्गर किंग के खास सुसाइड बर्गर की सलाह दूंगा। इसमें 4 पैटीज, 4 चीज के स्लाइसेस और बेकन है। 800 कैलोरीज हैं। और ये रहे मिकी डी के फ्रेंच फ्राइज। इसमें 19 छुपे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं। आर्नोल्ड, खाओ। एक बर्गर पैटी में 100 काउज के पार्ट्स मिले हो सकते हैं। फास्ट फूड इंडस्ट्री के लिए एक साल में 50 मिलियन काउज को अपनी जान गंवानी पड़ती है। क्या तुमने खा लिया? तो थोड़ा सोडा पियो। ये यहाँ पर जानबूझकर फ्री है क्योंकि इसे सब पच जाता है। गनीमत है कि तुम्हारी भूख शांत करने के लिए पहले से दुनिया के 120 देशों में 39,000 मैकडॉनल्ड्स खुले हुए हैं। और यूके में फ्रेंच फ्राइज का रिसाइकल्ड ऑयल ट्रक्स में भी इस्तेमाल होता है। पिछले 20 सालों में मोटे लोगों की संख्या 3 गुना हो गई है। तुम्हें अब रुक जाना चाहिए आर्नोल्ड, क्योंकि इस तरह की डाइट के साथ तुम हर महीने अपना वजन 10% बढ़ा लोगे। और इसकी वजह से आर्नोल्ड अब रुक भी जाओ। अब तुम्हें टाइप 2 डायबिटीज है। तुम डिप्रेस हो और तुम्हारी नसों में चर्बी जम गई है और इससे तुम्हें आसानी से हार्ट अटैक आ सकता है। फास्ट फूड में बहुत ज्यादा कैलोरी होती है और इसमें विटामिन और मिनरल्स नहीं होते। मेरी बात मानो, तुम्हें घर का बना हेल्दी खाना खाने की जरूरत है, वरना तुम बड़ी परेशानी में पड़ जाओगे। ये हुई ना बात। अच्छा किया आर्नोल्ड, क्यों न मैं आज तुम्हारे घर डिनर पर आऊं? हे भगवान आर्नोल्ड, ये आखिर तुमने क्या बनाया है? रोस्टेड पिग, चॉकलेट कैरेमल केक। मेरा ये मतलब नहीं था। ये बस फास्ट फूड की बात नहीं है, कोई भी ज्यादा कैलोरी वाले खाने की बात है और तुम बहुत ज्यादा खा रहे हो। उठो कुंभकर्ण, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है आर्नोल्ड। तुम्हारे पास अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। मुझे लगता है तुम्हें गूगल करना चाहिए कि इस मौके पर क्या करना चाहिए। पहले तो अपनी ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट करो। और ये रहे इस सवाल के टॉप 3 जवाब, जो है आप अपनी जिंदगी का आखिरी दिन कैसे बिताएं? अपने चाहने वालों के साथ? मुझे लगता है ये जवाब आर्नोल्ड के लिए सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है दबा के जंक फूड खाना। खैर, ये तो तुम रोज ही करते हो। और आखिरकार तीसरा, ओशन में अपने प्यार के साथ दिन बिताना। ओह, अब ये मजेदार हो रहा है। आर्नोल्ड, क्या तुम वो करने तो नहीं जा रहे जिसका तूने पूरी जिंदगी सपना देखा था? वुप्सी डेज़ी, किसी की गैस खत्म हो गई और पैसे भी। अच्छा आइडिया है। तुम लोन लेकर अपना आखिरी दिन अच्छे से जी सकते हो। सबसे ज्यादा पैसे ले लो, तुम इस प्लेनेट के सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। जेफ बेजोस, अमेज़न का मालिक, हर 50 सेकंड में नई टेस्ला मॉडल एस खरीदने जितना पैसा कमाता है। तुम अब अमीर हो आर्नोल्ड। तुम अब खुद का प्लेन खरीद सकते हो और कहीं भी जा सकते हो। तुम कहां जा रहे हो? वाओ, तुम टगाया को उसके बॉयफ्रेंड से छीनने आए हो और तुम उसे अपने साथ ट्रिप पर ले जा रहे हो। आर्नोल्ड, तुम मेरे हीरो हो। काश हम इस पल को यहीं रोक पाते और ये वक्त यहीं रुक जाता। अगर मैं कहूं कि ये हो सकता है, तो दिन को खत्म होने से रोकने के लिए तुम्हें सन से आगे निकलना होगा। ऐसा करने के लिए तुम्हें इक्वेटर के साथ साथ वेस्ट की तरफ 1667 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। अगर तुम इस रफ्तार से उड़ सको तो दिन कभी खत्म नहीं होगा। माफ करना, पर इससे तुम्हारी जिंदगी के टाइमर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बस कुछ सेकंड्स बचे हैं आर्नोल्ड। अब चलो भी। आर्नोल्ड, तुम जिंदा हो। समझा। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जब तक तुम लोन नहीं भर देते, तुम्हें मरने का कोई अधिकार नहीं है।
बाय बाय आर्नोल्ड।